हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे पहली वीडियो पे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बात करते हैं कि जो हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें जो 40 नंबर हमारे आते हैं वो आते हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अब प्रॉब्लम आती है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से तैयार करें, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी तो हम पढ़ते रहते हैं ना, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। राजस्थान का एग्जाम है, मोस्टली जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले, तो उन्होंने तो स्टार्टिंग से राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने जो ये टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की, देखिए ना तो आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और ना ही आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। आपके सिलेबस में बस पर्टिकुलर 4 टॉपिक दिए हुए हैं, यानी कि 4 चैप्टर आपको दिए हुए हैं। जैसे कि भारत का भौतिक स्वरूप आपको पढ़ना है ना, भारत की जलवायु आपको पढ़नी है, ऐसे टॉपिक हैं। और जो वो ना अफवाह तंत्र वो आपको पढ़ना है। और जैसे कि पछुआ पवनें क्या होती हैं, ठीक है, उच्च वायु दाब, ये सब जो है सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, यानी कि अपना समय आप उन चीज़ों में ना वेस्ट करें जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को चेक कर लें कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। क्योंकि यदि आप बिना सिलेबस चेक करे ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अपने आप में बहुत बड़ी है ना। एक ही सब्जेक्ट को आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है कि आपको सिलेबस आपकी फिंगर पे याद होना चाहिए। जब आपका सिलेबस आपको याद हो जाएगा फिर आपको एक बुक लेनी है और उसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि 4 चैप्टर आपके उसमें दिए हुए हैं, 4 5 बस, ठीक है। और कोशिश करें अपना जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, यदि उसमें कुछ करंट में है ना अपडेट हुआ है तो आप उसे अपडेट कर लें, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण मुद्दे आपका टॉपिक है ना, ये एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड है और ये ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। तो अपने टॉपिक को आप जो है अपडेट करें, जो भी करंट में कोई अभी चेंज हुआ है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं बुक की कि आप इसे कहाँ से तैयार कर सकते हैं, तो जो बुक है महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, आप जानते होंगे। और अधिकतर जो यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करते हैं बच्चे वो इसी बुक को पढ़ते हैं ना, क्योंकि अच्छी बुक है। और मुझे नहीं लगता कि यदि आप इस बुक से अपने ये टॉपिक तैयार करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी मतलब बड़े भी टॉपिक हैं। तो कोशिश करें कि एक दिन में आप एक ही टॉपिक करें। अगर एक दिन में एक टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप आधा करें और आधा आप कल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा आपको नहीं करना है कि आप ये सोचें कि मुझको आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है ना, और सुबह से शाम तक आप उस टॉपिक को कंप्लीट करने में लगे रहे। इससे आप बोर हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप बोर हो जाओगे और आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, बल्कि जो आप पढ़ोगे वो भी आपको याद नहीं होगा। तो आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बस। इससे ज़्यादा आप लगातार एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम लगातार किसी सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं और वो चीज़ हमें याद नहीं होती, ठीक है। तो यही है कि महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है उससे आपको पढ़ना है और एक एक टॉपिक को पढ़ना है ना। एक दिन में नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, बहुत है। क्योंकि अभी थोड़ा तो टाइम है ना आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से तैयार कर लेना और आप नोट्स बना लें शॉर्ट, है ना। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप एक बार पढ़ते हो आपको याद हो जाती है, तो उस चीज़ को तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना, क्योंकि बुकों में भी काम की कुछ ही चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं। तो वो हम जब नोट्स बनाएंगे उनसे हम बच जाएंगे। और जब हम रिवीजन करेंगे ना अपना, तो रिवीजन करने में हमें कम समय लगेगा लास्ट टाइम में ना। तो आपको यही करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और महेश कुमार बर्णवाल की बुक से करने हैं, ठीक। देखिए उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उस बुक में नहीं मिलेंगे। ये उस बुक की आप एक कमी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेना है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन दिए हों। ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो एमसीक्यू सर कराते हैं, और जैसे कि और भी काफ़ी बुक हैं जहाँ पे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से कर लें। और साथ के साथ आप ये भी चेक करके देखें कि जो अभी पेपर हुए हैं आपके लास्ट, है ना, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं,
PYQ आपको देखने हैं। PYQ देखने से आपको पता रहेगा। और मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि आप चैप्टर शुरू करने से पहले आपको PYQ देखने चाहिए, क्योंकि मैं जब कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो उससे पहले मैं ये चेक करती हूँ कि जो PYQ है हमारे अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं RPSC सेकंड ग्रेड के, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ रही होती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि ओहो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो उस चीज़ पे मेरा फिर ज़्यादा फोकस होता है कि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए या फिर उसके आसपास की चीज़ें अब की बार पूछ ली जाए। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। आपको भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। तो आप यकीन मानिए आपका हर चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरा भी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और जो भी बच्चे आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप अपने चैप्टर ज़रूर तैयार करेंगे और फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस तरीके से अपने जो चैप्टर हैं उनको तैयार किया है, ठीक है। और अब बात करती हूँ मैं कि जो भी आपका, जैसे आप जब MCQ कर लेंगे ना तो कोशिश करें कि आप जिस बुक से MCQ कर रहे हैं तो आप दोबारा से, है ना, लगभग 1 हफ्ते के अंदर इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ें। जो आप नोट्स बनाएंगे ना उसको रिवीजन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा ही समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जब हम रिवीजन 10 या 15 दिन के अंदर कर लेते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती है। और जब हम 2 महीने 3 महीने बाद बुक उठा के देखते हैं ना तो सच बताऊँ कुछ भी याद नहीं होता, वो सब कुछ गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है कि एक बार क्या हुआ था, मैंने एक चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया था कि इसे मैं लास्ट में पढ़ लूँगी क्योंकि पढ़ने की और बहुत चीज़ है मेरे पास। लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने उस चैप्टर को पढ़ा तो सच में मुझे ऐसा लगा इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये तभी होता है जब हम एक लंबी डिस्टेंस रख लेते हैं किसी भी चैप्टर को दोबारा पढ़ने में। सो प्लीज़ आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।